मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते कि इन दिनों के अंदर रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज देखने वाले होंगे कि खुदा किस तरह का रोज़ा हमसे चाहता है कि हम किस तरह का रोज़ा रखें। आइए मेरे साथ देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसा कि मुकद्दस मत्ती रसूल हमें ये सिखा रहे हैं कि किस तरह रोजा रखना है। बाइबल में लिखा है जब तू रोजा रखे, यानी कि 365 दिन एक साल के अंदर होते हैं। 12 महीने के अंदर जब हम दिनों को काउंट करते हैं तो 365 दिन बनते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि जब कभी भी तू रोजा रखे, जरूरी नहीं कि हम इन 40 रोजों का इंतजार करें, जरूरी नहीं कि हमें जब ईस्टर करीब हो तब ही रोजा रखना है। बाइबल कहती है जब आपको जरूरत पेश आ रही हो। अगर हम पुराने अहद में देखें तो पुराने अहद के अंदर कई सारे किस्म के रोजे थे। कफारे का रोजा और भी कई सारे रोजे हमें मिलते हैं, लेकिन वो खुदा ने रब्बुल अफ़वाज ने एहबार की किताब के अंदर और खरूज की किताब के अंदर और सैमुएल की किताब के अंदर, अगर हम दूसरा सैमुएल देखें तो उसमें भी खुदा ने जब इसराइल से कहा, कौम बनी इसराइल से कहा कि तुम रोजा रखना, किस तरह का रोजा, सुबह से शाम का। लेकिन जब नए अहदनामे के अंदर हम देखते हैं तो लिखा है जब तुम रोजा रखो। पुराने अहदनामे में पाबंदी थी, इस वक्त से इस वक्त तक का रोजा रखना है। लेकिन नया अहदनामा फजल के दौर के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह जब आए, फजल का दौर, पाकरू का दौर, तो मेरे अजीजों हम कभी भी रोजा रख सकते हैं। यानी कि जब बाइबल में लिखा बामकसद रोजा, अगर आपके कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा, आप उस काम को सामने रखकर रोजा रख सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन रोजा रखने का तरीकेकार बाइबल हमें क्या बता रही है? कह रही है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। मेरे अजीजों, तेल अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो तेल पाकीज़गी की अलामत है। तेल जब यूज किया जाता था, जब किसी बादशाह को मखसूस किया जाता था, या अगर किसी काहिन को खुदा की खिदमत के लिए चुना जाता, या खुदा के घर के लिए साज बजाने के लिए खुदा के हैकल के अंदर किसी काम के लिए मखसूस किया जाता, तो बाइबल में लिखा है कि उसे तेल से मखसूस किया जाता था। तो मेरे अजीजों, लिखा है कि अपने सर में तेल डाल। तेल डालना यानी कि अपने आप को मखसूस करना है कि आप रोजा रख रहे हैं। जब आप अपने सर में तेल डालते हैं तो आप अपने आप को रोजे के वक्त के लिए मखसूस कर देते हैं कि आया इस वक्त से इस वक्त तक का, जब तक मेरा रोजा है, मैंने ऑयल सर में डाला है और अपने आप को मस्सा कर लिया है, अपने आप को पाक कर लिया है, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर लिया है। फिर लिखा है मुंह धो। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है कि जो इंसान के अंदर से निकलता है वो इंसान को बदकार करता है, गुनाहगार करता है। लेकिन रोजे की हालत में मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जब रोजा रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद सिर्फ भूखा रहना ही हमारा रोजा है। मेरे अजीजों, रोजा आपके सर के बाल से लेकर आपके पांव के नाखून तक का है। जब कभी हम रोजा रखें तो मेरे अजीजों,
हमें अपनी आंखों को पाक करने की जरूरत है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि अगर तेरी आंख गुनाह करे तो उसे निकाल फेंक। रोजा भी हमें इस चीज की हमें वजाहत करता है कि जब तू रोजा रखे तो मुंह धोना है। मुंह के अंदर हमारा वो पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है जिससे हम सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। मेरे अजीजों, 5 की 5 हिस्स इस फेस से, इस चेहरे से आप महसूस कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हमने रोजा रखना है तो हमने मुंह से कोई ऐसी बुरी बात या बदी या गाली या कोई ऐसा फेल नहीं बोलना जो बाइबल हमें मना करती है। इसलिए बाइबल कहते हैं अपना मुंह धो। जब हम मुंह धोएंगे तो आपको इवन के जरूरी है कि हमारे कानों तक भी पानी जाएगा। तो बाइबल के मुताबिक हमें इन कानों से रोजे के, जब हमने रोजा रखा हो तो इन कानों से बुरी बात भी नहीं सुननी। जब हमने रोजे की हालत में तेल लगाकर मुंह धोया है तो इन आंखों को खुदा की हजूरी में पाक करना है धोकर। जब हम आंखों को पाक करेंगे तो फिर जाकर हम अपने आप को, बदन को पाक कर सकेंगे। जरूरी नहीं भूखा रहना, तो हम बहुत सारे लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन एक रोजे की हालत में अपने आप को, रियाजत की हालत के अंदर जरूरी है कि हमें जब रोजा रखें तो अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, उसमें हम दुआ में वक्त गुजारें। कई सारे लोग हमें इस तरह के रोजेदार मिलते हैं कि वो टाइम पास करने के लिए, ज्यादातर लोग रोजा रखा, आराम फरमा लिया, सो गए, आंख खोली, दुआ कर ली, बाइबल मुकद्दस पढ़ ली, उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल में वक्त लगा दिया। क्या हमने टाइम पास रोजे को रख लिया है? इस तरह का रोजा नहीं खुदा कहता हमें। इस तरह का रोजा रखने से बेहतर है कि हम रोजा रखें ही ना। जब कभी हमने रोजा रखना है तो हमें मोबाइल से परहेज करना है। मोबाइल के बजाय हमें बाइबल पर गौर करनी है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें मेरे अजीजों। और मैं ईमान से कहता हूं कि आपको भूख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्यास की भी वो कैफियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि बाइबल बयान करती जीवन की रोटी है। बाइबल में लिखा है कि ये यीशु का कलाम, जो खुदा का कलाम है, ये मीठा पानी है। जब जब आपको भूख और प्यास महसूस हो, आप खुदा से गुफ्तगू करें, आप खुदा से बातचीत करें मेरे अजीजों। और रोजे की हालत के अंदर आप सर में तेल डालें। मैं कहता हूं कि इस बात को आम करने की जरूरत है। अगर बाइबल हमें कह रही है ना जब भी रोजा रखे तो सर में तेल डालना है, तो मेरे अजीजों, मैं खुद समेत जब भी मैं रोजा रखता हूँ तो जब मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो थोड़ा सा तेल अपने सर में लगाता हूँ, फिर दुआ करता हूँ। क्योंकि बाइबल में से मैंने सीखा है कि जब कभी रोजा रखना है तो सर में तेल डालना है। जब तेल डाल के हम मुंह धोते हैं तो अपने आप को, पूरे बदन को हम पाक करते हैं, क्योंकि दिमाग और फेस के जरिए हम पूरी बॉडी को लेकर चलते हैं। हम पूरी बॉडी का दारोमदार हमारे चेहरे से, हमारे दिमाग से है। लिखा है बाइबल के अंदर, जब हम सर में तेल डाल लेंगे, जब हम मुंह को धो लेंगे, अपने आप को पाक और साफ कर लेंगे, तो बाइबल कहती है 18वीं आयत के अंदर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। मेरे अजीजों, आजकल लोग दिखावी रोजा रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है आदमी के लिए रोजा नहीं रखना। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग डाइटिंग के लिए रोजा रखते हैं। रोजे के दिनों का लोग इंतजार करते हैं कि रोजे को आयाम जब आए तो हम रोजा रखेंगे, अपने पेट को अंदर करेंगे, अपनी जो फैटनेस बॉडी के अंदर आ गई है हम रोजे के जरिए से खारिज करेंगे। तो मेरे अजीजों, ये रोजा फैटनेस का नाम नहीं है, रोजा और रियाजत इस चीज का नाम है। बाइबल कहती है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। खुदा को पता चलना चाहिए कि आप रोजेदार हैं, इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि आप रोजेदार हैं। पुराने अहदनामे के अंदर मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि रियाकारों की माने नहीं। पुराने अहदनामे के अंदर जब लोग रोजा रखते थे तो रोजे की हालत के अंदर अपने सर में खाक डालते थे, अपने सर में राख डालते थे और टाट ओढ़ते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। अपना पहनावा इस तरह का वो लोगों को दिखाते थे
کہ آیا پتا چل جائے دیکھنے والے کو کہ یہ روزےدار ہے، یہ دکھاوی روزہ ہے۔ اس طرح کا روزہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ قبول نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے یہ روزہ ہے۔ اگر انسان کو دکھانے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے تو میرے عزیزوں، خدا اس کا اجر کبھی بھی ہمیں نہیں دے گا، کبھی بھی آپ کو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے خدا سے اجر کو پانا ہے تو بائبل کہتی ہے تاکہ جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں جو تیرا باپ ہے اس سے گفتگو کر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی کوٹری بند کر اور پوشیدگی میں اپنے خدا سے گفتگو کر۔ تو میرے عزیزوں، آج جو ہم نے سیکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، خدا کو پتا چلنا چاہیے آج میری بیٹی نے، آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، انسان کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج کے بعد میرے عزیزوں، جب بھی ہم روزہ رکھیں تو اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنے آپ کو پاک کریں، دعا میں وقت گزاریں، بائبل مقدس پڑھیں، تاکہ بائبل کے مطابق جو باپ آسمانی باپ ہے، جو پوشیدگی کے اندر ہے، ہمیں روزہ دار جانے۔ ہمیں اپنا وقت خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ اکیلے میں خدا سے باتیں کریں۔ خدا بندھنوں کو توڑتا ہے، خدا جوؤں کو کھولتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شرط یہ ہے کہ ہم بائبل کے مطابق جب روزہ رکھیں گے تب، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ جیسا بائبل ہمیں کہتی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح نہیں۔ ریاکار وہ لوگ ہیں جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے، کیونکہ خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دل سے، روح سے، عقل سے خدا کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور خدا کو وقت دینے کی ضرورت ہے پوشیدگی میں، تاکہ خدا اس کا اجر ہمیں دے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے میرے عزیزوں، دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی خدا، میں تیرے دل سے شکر گزاری کرتا ہوں خداوند پاک خدا، خاص کر ان روزے کے ایام کے لیے خداوند جو تو ہماری زندگی میں لے کر آیا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں پاک خدا۔ اس کلام کے وسیلہ سے لوگوں تک تیرے روزے کی منادی پہنچی ہے خدا، لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشی ہے میرے پیارے خداوند، تاکہ ہم تیری قربت کو اور تیرے عرفان کو خداوند پاک خدا اور تیری بلیسنگز کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں۔ میں پیارے خداوند پریز اینڈ پرے چینل کے لیے تجھ سے برکت کو چاہتا ہوں، اور اپنے لیے اور بھائی عدیل کے لیے میں تجھ سے خاص برکت چاہتا ہوں خداوند۔ جب ہم دونوں مل کر خداوند ہم خدمت بھائی اس چینل کو لے کر چل رہے ہیں خدا، اس چینل کو برکت دیجئے، ہمیں برکت دیجئے، تاکہ جتنے بھی لوگ اس چینل کو دیکھیں وہ بھی برکت کو ریسیو کریں اور تیرے کلام سے برکت کو ریسیو کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ چاہتے اور مانگ لیتے مسیح مسیح کے نام سے، آمین۔